कॉमेट के काउंसलिंग के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। यहां पर कैसे होता है, क्या होता है, इस पे एक और वीडियो बनाई हुई है। लेकिन भैया जबरदस्त कॉलेज है कॉमेट के में। मतलब आपको यहां पर आरबी मिलेगा, रमैया मिलेगा, वीएमएस मिलेगा, दयानंद सागर मिलेगा। भाई साहब इतने ज्यादा कॉलेज, इतने अच्छे कॉलेज किसी एक स्टेट में मैंने इससे पहले नहीं देखे। यहां पर कॉमेट के इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक बैकअप एग्जाम के तौर पर देखा जाता है। लोग कॉमेट के की काउंसलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हीं कॉलेजेस की वजह से करते हैं। कई ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे, मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 नहीं, मतलब 10 ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो जबरदस्त एक अच्छा जो हमसे ले रहे होते हैं आरओआई के मामले में, जबरदस्त कॉलेजेस हैं। अब कॉमेट के की काउंसलिंग हो रही होती है किसके लिए? कर्नाटका में जाने के लिए, बेंगलुरु के कॉलेजेस आपको चाहिए। सो अब एक बात आपको समझनी होगी कि कॉमेट के से आपको सारी सीटें नहीं मिलेंगी। एक केसीईटी होता है, केसीईटी, ये कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू 45% सीटें ली जाती है। कितनी परसेंट? 45% सीटें किसके भरी जाती है? इंजीनियरिंग की, और दूसरी की हो इसके थ्रू भरी जाती है इंजीनियरिंग की। बाकी कॉमेट के थ्रू बनी जाती है और उसमें भी 30% कॉमेट के को है, 15% और किसी को जाता है मैनेजमेंट और दूसरी चीजों को, राइट। सो अब कॉमेट के की काउंसलिंग फिर भी इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? क्योंकि अगर आप बाहर से हो और जाना चाहते हो वहां के कॉलेजेस में, तो 30% सीटों के लिए इतनी भयंकर फाइट हो रही होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसकी काउंसलिंग के लिए? देखो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, आपको वहां जाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी। अभी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट, फॉर काउंसलिंग के लिए 2000 रुपया आपको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको अपने बारे में बताना होगा, आप क्या हो, कहां से हो, किस कैटेगरी से हो, कौन सा मतलब ईडब्ल्यूएस हो या XYZ जो भी हो, हैंडीकेप्ड हो या आपने कहा हम SC के हैं, ST के हैं, OBC के, जो भी है वो डिटेल भरनी होगी। डॉक्यूमेंट उसके अपलोड करना पड़ेंगे। आपने बोला कि हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट इतने का है तो जमा करिए। आपने कहा कि आप SC कैटेगरी के हैं तो आप जमा करिए। आपने कहा कि आप बेंगलोर के हैं, ये डोमिसाइल आपका वहीं का है, तो आपको जमा करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। आप कहोगे हमने 12th पास कर लिए, हम तो पास हैं, कैसे मानेंगे? तो वो मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो उन डॉक्यूमेंट का होता है वेरिफिकेशन। कौन करता है? वही जो कंडक्ट बॉडी होगी कॉमेट के की, जो अथोराइज सेंटर पे बैठे होंगे वो लोग वो डॉक्यूमेंट देखते हैं। अगर आपने मान लीजिए 12वीं का लगाया तो वो देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे और उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की परमिशन देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। जब ये स्टेटस आपके उसमें शो कर रहा होगा, आईडी पासवर्ड डाल के आप देख सकते हैं, तब आप यहां पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आप किसकी करेंगे भाई साहब? चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेजेस की। मान लीजिए मुझे आरबी डाल दिया, मैंने आरबी की CS डाल दी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैंने रमैया की CS डाल दी, राइट, रमैया की XYZ CS डाल दी, तीसरे नंबर पे मैंने डाल दी आरबी की XYZ, यहां पर IT डाल दी, चौथे नंबर पे मैंने डाल दी आरबी की यहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग डाल दी, पांचवें नंबर पर BMS डाल दिया मैंने, या दयानंद सागर डाल दिया, दयानंद सागर की CS डाल दी, राइट, छठे नंबर पे। तो ये एक सीक्वेंस जो आप भर रहे होते हो, राइट, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, भले एक कॉलेज की सारी ब्रांचेस हो या फिर अलग अलग कॉलेजेस की ब्रांचेस वाइज हो। तो ये चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3, चॉइस नंबर 4। तो ये एक कंप्यूटर को संदेश जाता है कि आपने जो चॉइस दी है उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रेफरेंस है, राइट। सो अब जो कंप्यूटर होगा, आपकी जो रैंक होगी, उस रैंक के हिसाब से आपको अलॉटमेंट कर देगा जो आपने चॉइस किसको दी है, इनको दी है। सो दैट्स हाउ यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग। सो यहां पर फिर क्या होता है, चॉइस फिलिंग करने के बाद मॉक अलॉटमेंट होता है। कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाता है क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, क्या मिल रहा है, आप ताकि उसमें सारी चीज समझ सके। मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग इफ रिक्वायर। मॉक अलॉटमेंट में आपको एक पता चल गया, जैसे जोसा में होता है, आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने चॉइस फिलिंग कर देनी है। पहला राउंड होता है, पहले राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 राउंड तक होते हैं, लेकिन आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो आपको एक मॉक अलॉटमेंट बता देता है कि यार जो आपने चॉइस भरी है ना, आपकी रैंक के हिसाब से ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, मिले नहीं है, मिल रहे हैं, मतलब चांसेस हैं। अभी तक जितने भी बच्चों ने भरे हैं, राइट, अभी तक जितने भी बच्चों ने भरे उसके हिसाब से आपको ये कॉलेजेस मिल रहा है, तो मिलने के चांसेस हैं। तो अब आपको मॉक अलॉटमेंट मिल गया।
अब आपको मॉक अलॉटमेंट के बाद क्या होता है कि बच्चे फेरबदल करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, उन्हें एक रफ आइडिया हो जाता है, रफ आइडिया होता है तो फेरबदल करते हैं एंड मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग फॉर्म इफ रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद आप उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। आपने कहा कि नहीं मुझे 5वें नंबर पे ना, मैंने 5वें नंबर पे ये आरबी दयानंद सागर की सीएच डाल दी, ये तो मुझे मिल रहा है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि यहां पर दयानंद सागर की जगह जो आपको चाहिए था आरबी की कोई और ब्रांच डाल दीजिए या रमैया की डाल दीजिए, दैट्स हाउ, राइट। इसके बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट मतलब आपको पता चल जाता है कि आपको ये कॉलेज की ये ब्रांच मिल रही है, अगर आपको वो पसंद आती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, मेक डिसीजन और अलॉटमेंट, और फिर आप उसको कहीं ना कहीं या तो क्विट करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप छोड़ दोगे, राउंड 2 में जाओगे, और अगर आपको पसंद आता है तो उस कॉलेज में आप एडमिशन की फॉर्मेलिटी करोगे और एडमिशन स्लिप लोगे। सो ये एक पूरा ओवरव्यू है, इस तरीके से काउंसलिंग होगी। बट स्टूडेंट खबरी, ज्यादा चिल्ला देता हूं मैं कभी कभी है। स्टूडेंट खबरी एक ऐप है, इसमें मैंने काउंसलिंग की एक एक चीज को बारीकी से समझाया है, बताया है, किस रैंक पे कैसा कॉलेज भरना है, कैसे नहीं भरना है, कौन सी चीज मिस करना है, नहीं करना है, सारी चीजों को बताया है। तो जाके स्टूडेंट खबरी ऐप को जरूर डाउनलोड करो। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम आईडी आके पूछो अपना सवाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.